आपको भी ये चिंता रहती है कि बीमार होने पर हॉस्पिटल के बिल्स कैसे पे करेंगे, खर्चा कैसे उठाएंगे? अगर आप भी आज एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें से कौन सा चुनना चाहिए आपको। तो सबसे पहले होता है एक्सीडेंट कवर। ये इंश्योरेंस लेने पर अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए जिस कारण आपको चोट लग जाए और आप काम पर ना जा पाए तो यह तब काम आता है क्योंकि ये आपको मंथली या लमसम एक बड़ा अमाउंट दे देगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ही कम होता है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस तो हम सब ले लेते हैं उस केस में कि अगर हमारी कल को जान को कुछ हो जाए तो परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन हमें अगर गहरी चोट लगी है और हम बेड पर हैं और काम पर नहीं जा पा रहे हैं, उस केस में एक्सीडेंट कवर काम आता है। यह आपको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी में पैसा दे देता है जिससे आपका घर चलता रहे। दूसरा टाइप है क्रिटिकल इलनेस कवर। क्रिटिकल इलनेस कवर में ये होता है कि जैसे अगर आपने 25 लाख रुपए का कवर लिया है, उसमें कुछ बीमारियां कवर होती है जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, इस तरीके की सीरियस बीमारियां, कुछ 25-26 बीमारियों में से भगवान ना करे अगर आपको कोई भी हो गई तो ये सब बिल्कुल कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं देखती कि उसके इलाज में आपको कितना ज्यादा खर्चा आ रहा है, क्या आपके एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि आपने 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर लिया है तो जैसे ही डॉक्टर या हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट दिखेगा कि आपको ये बीमारी हो गई है, आपको सीधा सीधा एक बार में 25 लाख रुपए दे दिए जाएंगे और बाद में आप उससे अपने खर्चे चलाते रहिएगा। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको हॉस्पिटल के खर्चों का कोई बिल या प्रूफ दिखाना नहीं पड़ता, बस प्रूफ ऑफ डायग्नोस ही काफी होता है। तीसरा होता है प्योर हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम। ये होता है आपकी दवाइयों, हॉस्पिटल और डॉक्टर के खर्चों से निपटने के लिए। तो अगर आप 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम ले लेते हैं और जब भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े 1 दिन से ज्यादा, तो हॉस्पिटलाइजेशन के समय जितने भी खर्चे आएंगे और उसके कुछ महीने बाद तक आपकी दवाइयों का खर्चा जो भी आपको आएगा तो वो इस मेडिक्लेम में पूरा हो जाएगा। तो ये आपको हॉस्पिटल के खर्चों के लिए जरूर लेना चाहिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता कि कौन सा ले कौन सा ना ले। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कितने दिनों का खर्चा आपको कवर्ड होगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि अगर आप एडमिट हुए हैं 1 जनवरी को तो उसके कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक के आपके जो भी मेडिकल खर्चे हुए हैं उसको ये पॉलिसी कवर करेगी। तो यूजुअली एक अच्छी पॉलिसी वो है जो कम से कम 30 दिन हॉस्पिटलाइजेशन के पहले के सारे खर्चे और अगले 90 और 120 दिनों के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के खर्चों को कवर करे ताकि आपकी 3-4 महीनों की बीमारियों के सारे खर्चे कवर हो जाएं। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आप जरूर देखिएगा। दूसरा है प्रीमियम। हम ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाकर देखते हैं कि 10 या 5 लाख का जैसा भी कवर आप लेना चाहें, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का कितना प्रीमियम आ रहा है। प्रीमियम में कई बार काफी डिफरेंस हो सकता है, तो आप प्रीमियम में पैसे बचा सकते हैं। चौथी चीज आपको देखनी है बेड या पर डे रूम चार्जेस। अब इसमें ये होता है कि आपको ये देखना होता है कि पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट रूम के एक्सपेंसेस आपको अलाउड हो। कई पॉलिसीज में ये होता है कि हम चार्जेस तो देंगे लेकिन सिर्फ तभी अगर आप ट्विन शेयरिंग रूम या जनरल वार्ड या ट्रिपल शेयरिंग रूम लेंगे। अगर आप प्राइवेट रूम लेंगे तो हम इसका पैसा रूम में आपको नहीं देंगे। तो ये सिर्फ प्राइवेट रूम की बात नहीं, कई बार ऐसा देखा गया है कि रूम जितना भी अच्छा हो इलाज उतना ही अच्छा होता है। जनरल वार्ड के मरीजों को हो सकता है उतना अच्छा इलाज ना मिले जितना सिंगल रूम वाले को मिले। तो ऐसा ही आपको ये भी देखना है कि पॉलिसी में आपको जरूर सिंगल प्राइवेट रूम में रहने का खर्चा भी कवर्ड हो, कम से कम 10 या 15 हजार रुपयों तक। 5वीं चीज आपको देखनी है क्लेम सेटलमेंट, यानी कि अगर आप सच में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, आपको ये खर्चे हैं, तो कितने % चांसेस है कि वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी में सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट जिसका है उन कंपनियों को प्रायोरिटी दीजिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो कंपनी
ज्यादा से ज्यादा क्लेम्स में सबसे ज्यादा पैसे देती है। कई बार ये होता है कि कम प्रीमियम देकर पॉलिसी तो हम ले लेते हैं, पर जरूरत पड़ने पर वो कंपनी पैसे नहीं देती है। तो ऐसे में कम प्रीमियम की पॉलिसी लेना तो बेकार गया ना। अब आपको ये देखना है कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं उस इंश्योरेंस कंपनी का आपके आसपास के अच्छे हॉस्पिटल के साथ टाई अप है कि नहीं, जिसमें आपको कैशलेस सुविधा मिल पाएगी। अलग अलग कंपनीज के हॉस्पिटल के साथ टाई अप होता है। आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, इन केस आपको कुछ हो गया, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी का उस हॉस्पिटल के साथ टाई अप नहीं है तो क्लेम प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। पहले आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनीज को खर्चे का ब्यौरा भी आपको देना पड़ेगा, फिर आपके पैसे रियम्बर्स होते होते आपको 1, 2 या 3 महीने लग सकते हैं। तो तब तक कैश की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में ये आपको देखना है कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल के साथ आपके शहर में भी टाई अप हो, जिससे शुरू में आपको पैसा ना देना पड़े। पूरा खर्च आपकी इंश्योरेंस कंपनी सीधा हॉस्पिटल के बिल्स पे करके ही उठा ले। अब एक जरूरी चीज पर आपको ध्यान देना है कि इंश्योरेंस कंपनीज केवल वो चुने जिनका क्लेम सेटलमेंट थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से ना हो, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी भी खुद ही बेचती हो, और जो इंश्योरेंस क्लेम सही है या नहीं वो जांच करने भी खुद ही आती हो। इन्हें कहते हैं इन हाउस क्लेम सेटलमेंट कंपनीज। तो उन कंपनीज को चुनिए जिनका इन हाउस सेटलमेंट डिपार्टमेंट हो। इनके अलावा एक बात का और ध्यान रखिएगा, पॉलिसी लेते समय, क्योंकि कई सारी आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो पॉलिसी बेचती है, वो आपके साथ फोन में रहती हैं। आपकी पॉलिसी खरीदने में मदद करते वक्त वो आपसे बहुत जल्दी फॉर्म भरवाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये है कि बस आपको कैसे भी करके पॉलिसी बेच दो, बाद में क्लेम मिलेगा या नहीं इसकी चिंता उन्हें नहीं रहती है, क्योंकि इन्हें पॉलिसी बेचने के पैसे मिलते हैं। ध्यान रखिए, आप जल्दबाजी में इंश्योरेंस का फॉर्म मत भरिएगा। आपको ये ध्यान देना है कि उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको पहले से कौन सी बीमारियां हैं, तो सही अपनी बीमारियों को जरूर बता दीजिए। हो सकता है इससे आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन इससे आपको क्लेम मिलने की गारंटी मिल जाती है, क्योंकि बाद में अगर कंपनी को आपकी बीमारियां पता चलती हैं तो वो आपको क्लेम नहीं देंगी। देखिए, मेडिक्लेम महंगा होता है, शायद 10-15 हजार रुपए आपको 5 लाख के कवर का प्रीमियम आए। बहुत ज्यादा है ये हर किसी के लिए अफोर्ड करना। तो इसके लिए टॉप अप सोल्यूशन है आपके पास। इसमें क्या होता है कि आप मेन मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले लीजिए, जैसे 5 लाख या 10 लाख की, तो आपका प्रीमियम भी कम आएगा, 10 या 15 हजार रुपए आएगा। लेकिन आप एक टॉप अप ले लीजिए। टॉप अप प्लान आपको तभी पैसे देगा अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा 5 लाख या उससे ऊपर या 10 लाख से ऊपर हो जाए, जो भी आपने डिसाइड किया है। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं कि आपको कौन कौन से इंश्योरेंस लेने चाहिए। आपका पूरा इंश्योरेंस का बुके कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। उससे ऊपर अगर आपको लग रहा है कि आपका कवर काफी नहीं है तो आप एक सुपर टॉप अप प्लान भी ले सकते हैं, ये भी आपको सस्ता पड़ता है। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी कि मार्केट में कितनी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस आपको अवेलेबल होते हैं और उनमें से कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको अपने लिए चुनना चाहिए उसके बारे में। अगर ये वीडियो आपको वाकई फायदेमंद लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।